जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मेरे पास लेटर है। बात ये हुई कि मैं पार्टी के खिलाफ हूँ क्या, तो मेरे पास अखबार है जिसमें पूरे शहर की असेंबली की वोटों का है। असेंबली के इलेक्शन में 343 सीटों पेटी में समाजवादी को कहीं 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, सिवाय मेरी 2 बेटियों के। 5 पेटी पर बोलिए जिसमें मेरी 2 बेटी। तो मैं पार्टी के साथ, आस्था के साथ हूँ, अकीदत के साथ हूँ। लेकिन अभी जब ये बात आई तो ऊपर बात आई, मुझे ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो ये मेरे पास लेटर है, ये जनरल सेक्रेटरी का लेटर है। ये लेटर कब का है? ये लेटर जो है 2027 तक वैलिड है, आप देख सकते हैं इसको। ये 2023 में मुझे उतार दिया गया, 30/6/2027 तक ये वैलिड है। आप स्टेट के एक जिम्मेदार होने के बावजूद बगैर आपकी इत्तला के गठबंधन हो गया। ऐसा है कि इत्तला, ऐसा है पार्टी जब होती है तो पूरे महाराष्ट्र की जब मीटिंग होती है, मैं महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सदर है, ये अपना इनको नोटिस दी गई, इनको बुलाया गया बम्बई। इनकी सिफारिश वहां पर शेख आसिफ एमएलए रह चुके, इनकी सिफारिश कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। अगर आज मैं इनको बहुत बड़े बोले है ना कि 1 लाख वोट मिलने वाली है असेंबली में, 50,000 वोट मिलेंगी तो अपनी हार मान लूंगा। अब 9,050 लोगों की हिमायत के बाद 9,000 वोट मिली, हार मानने को तैयार नहीं है। अब अगर आज मैं इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दूं, कल ये बोलेंगे कि हमारी समाजवादी पार्टी के ये जनता दल सेकुलर में थे, इन्होंने इस्तीफा देने की बात की। मेरे पास आए कि हम लोग जनता दल सेकुलर छोड़ना चाहते हैं। बोला क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोले आप बीजेपी से समझौता हो रहा है देवेगौड़ा साहब का। मैंने उनसे बोला कि जनता दल सेकुलर का समझौता बीजेपी से पहली बार नहीं हो रहा है। निहाल अहमद की जिंदगी में, निहाल अहमद के जीते जी जनता दल सेकुलर पार्टी ने, देवेगौड़ा साहब ने 5 मरतबा बीजेपी के साथ हाथ मिला करके मरकज में, कर्नाटका में हुकूमत बनाई। महाराष्ट्र में बीजेपी और जनता दल सेकुलर इलेक्शन लड़े। 5 बार ऐसा मौका आया जब बीजेपी और जनता दल सेकुलर एक हो गए। निहाल साहब ने तो पार्टी छोड़ी नहीं। आज जनता दल सेकुलर और बीजेपी एक हो रही, तो तुम क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? लेकिन फिर बाद में इन्होंने कुछ बातचीत की और बोले कि नहीं, अब इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। फिर मेरे पास आए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इन्होंने जो बीआरएस का, मुझे लगा कि इनका फाइनल है, बीआरएस पार्टी का फाइनल है। मैं इनको बोला कि बीआरएस के लोग मेरे पास भी आए थे, मुझे भी ऑफर किया था, मैंने उनको नकारा। तो जो क्यों नकारा, ये जब मैं वजह बताई तो ये लोग बीआरएस से घबरा गए। अब फिर बोले कि अब समाजवादी में ही ले लो। तो मैंने इनसे बोला कि समाजवादी तुम्हारी जो छवि है, जो कारपोरेशन की महासभा में शेख रशीद साहब चिल्ला करके मुस्तकीम को बोल रहे थे, या और सियासी पार्टियों के लोग, मुखालिफ पार्टी के लोग जो कुछ मुस्तकीम पर, बुलंद पर, जनता दल सेकुलर के लोगों पर जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, उस इल्ज़ाम के साथ तुम समाजवादी में कैसे रहोगे? और तुम लोगों ने जनता दल सेकुलर का, जब निहाल अहमद का तूती बोलता था, आज जनता दल सेकुलर का बचा क्या है? तो तुम इस माहौल को, तुम नए नहीं हो, नए आदमी आता है तो लोग भरोसा करते हैं, तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया, भरोसे को जीतोगे कैसे? ये सारी बातें हुई थी कि आप साजिदा मैडम को घर पर रख करके आओगे और तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जो तुम, इन्होंने बोला कि नहीं, हमको अभी जिंदगी में, उनको समझाया भी कि तुम्हारी बड़ी जिंदगी है, तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम अगर पुरानी बात हरकतों से बाहर आओगे और मेरे बात मान के चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा मुस्तकबिल है। ये सब तय हुआ। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शमूलियत की बात आई। पूछो उनसे, जनता दल छोड़ करके बीआरएस में जाने की बात थी, पूरी डील हो चुकी थी, पूरे सब इनकी बातचीत हो चुकी थी।